हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? एक्चुअली स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड के बारे में। आप समझ ही गए होंगे। देखो स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 8 और क्लास 9 दोनों के लिए। स्टूडेंट, साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों के आसपास हर जगह साउंड मौजूद है। सो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर। साउंड के हेल्प से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं। यहां तक कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये भी एक साउंड का ही माध्यम है। एक साउंड के ही जरिए मैं अपनी बात आप तक दे पा रहा हूं और आप ले पा रहे हो इवन स्टूडेंट्स। सो साउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम लोग आज इस साइंस की क्लास में साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट आपको ये बता दूं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा हाउ प्रोड्यूस साउंड। आखिर साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। सेकेंड लेवल पे आ जाएगा आपको सेकेंड टॉपिक, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। एंड थर्ड, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। एंड फोर्थ, human ear, and fifth, oscillatory motion, and sixth, amplitude, and seventh, time period, and 8th point is a frequency, and 9th topic is a audible and inaudible sound, and next and last 10th topic is a noise. Okay students, अब क्या है ना, हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर साउंड होता कैसा है। इसे हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, एग्जाम में इसे हम लिख क्या सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आप सीधा समय अभी आपको सिर्फ एक वर्ड में, मैं एक छोटे से लाइन में यहां पे मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं, फिर मैं इसका ब्रॉडली मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक अलग से मैं फेनोमेनन देने वाला हूं। तो आप वीडियो के साथ प्लीज बने रहें। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं ब्रॉडली, फिर मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा ताकि एग्जाम में आप वैसा लिख सकें। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले अगर रिकमेंड किया जाए, अगर छोटे से इंडिकेशन मार्क अगर दिया जाए साउंड को कि साउंड क्या है, तो स्टूडेंट आप बोल सकते हो बहुत आसान है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी साउंड एक फॉर्म है एनर्जी का। स्टूडेंट अब सोचो जरा कि यार साउंड एक एनर्जी है, ये थोड़ा सा बड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? एनर्जी तो हम खाते हैं तो हमें ताकत मिलता है, तो ये साउंड एक एनर्जी है। ये ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आपने इससे पहले पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा, लाइट एनर्जी पढ़ा होगा, उसी तरह से आपने हीट एनर्जी के बारे में पढ़ा। तो ये सारी जो एनर्जीज हैं ऑलरेडी, उसी तरह से साउंड भी एक एनर्जी है। देखो मैं एक और आपको यहां पे थोड़ा इशारा देना चाहूंगा, वो सारी चीजें जो कि मोशन करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें एनर्जी होता है। तो साउंड भी तो मोशन कर रहा है ना। मैं बोल रहा हूं, आप तक ये जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही मोशन करते हैं, नॉन लिविंग भी करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उनमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये वॉल जो है, वॉल, इस वॉल में भी कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, इस वॉल में भी गति हो रही है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको सुन के, लेकिन वॉल में भी रैंडम मूवमेंट होता रहता है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हुए रहते हैं। तो ये सारे अलग चीजें। फिलहाल आप ये जान लो कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहां पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बारे में। स्टूडेंट, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और कुछ फोटोज, कुछ व्यूज मैं दिखाना चाहता हूं ताकि आप इसको एग्जैक्टली समझ सको कि प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोपगेशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां आपको ग्राफ दिया गया है, तो स्पीकर से जब साउंड क्रिएट होता है, साउंड निकलता है, तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। और जब साउंड क्रिएट हो जाता है तो साउंड यहां से जब रिलीज होकर इस मैन तक आता है
साउंड यहां से रिलीज होकर इस मैन तक जब आ रहा है, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये स्टूडेंट्स कहलाएगा दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड अ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जब साउंड किसी स्पीकर से या फिर किसी अदर सोर्स से क्रिएट होता है, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जबकि साउंड क्रिएट होने के बाद, रिलीज होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। अब क्या है स्टूडेंट्स कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है, वो मैं आपको बता दूं कि साउंड तब तक प्रोड्यूस नहीं होगी जब तक वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होगा। वाइब्रेशन क्या है स्टूडेंट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि साउंड तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक वाइब्रेशन क्रिएट ना हो। यहां पे एक नोट्स आ रहा है, ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काम आता है। साउंड इज अ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड इज अ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। आप इसको नोट्स में लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में जरूर आएगा कि साउंड चलो क्रिएट हुआ, प्रोपेगेट हुआ, प्रोपेगेशन भी हो गया, लेकिन हम उसे सुन कैसे पाते हैं या फिर प्रोपेगेट हो कैसे रहा है? मैं अगर बोल रहा हूं तो आप तक कैसे स्टूडेंट्स बातें पहुंच रही हैं? अगर कहीं स्पीकर बज रहा है या फिर अगर विंग्स की आवाज है परिंदों की, तो वो हम तक कैसे सुनाई दे रही है, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं वहां तक आऊंगा आप तक। तो ये हो कैसे पा रहा है, हम साउंड को सुन कैसे पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। आइए जिसके ऊपर से पर्दा को उठाते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स कि एनवायरमेंट में बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कहने का मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होता है, वो रैंडम मूवमेंट करते हैं स्टूडेंट, रैंडम मूवमेंट करने लगते हैं। तो उसमें मान रखो कि मैं क्रिएट करता हूं कुछ इस तरह से, मान रखो कि ये कुछ मैं लेयर ले रहा हूं एटम एंड मॉलिक्यूल्स की लेयर। सपोज दैट मान लेते हैं कि ये आपका एक लेयर है, जो एनवायरमेंट्स में बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसका ये लेयर है। तो होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लेयर्स हैं वो रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। तो जब ये रैंडम मूवमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स ये एक दूसरे से टकराएंगे भी। कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे स्पीकर से साउंड निकला तो ये साउंड कुछ ऐसे आएगा। अब ये साउंड क्या है कि इस पार्टिकल को जो साउंड हिट करेगा, ऑफ कोर्स अब ये पार्टिकल्स इस पार्टिकल को यानी मॉलिक्यूल्स को, दैट इज द मॉलिक्यूल्स को हिट करेगा, फिर ये मॉलिक्यूल्स इसे हिट करेगा, फिर ये मॉलिक्यूल्स इसे हिट करेगा, फिर ये मॉलिक्यूल्स इसे हिट करेगा। फर्दर यही प्रोसेस होते चला जाएगा और फिर ये लास्टली हमारे ईयर तक यानी कि कान तक आएगा और फिर इसे हम सुन पाते हैं। इसी तरह से ये सारे पार्टिकल्स के साथ होगा। ये भी हो सकता है कि ये कोलाइड मूवमेंट करके कुछ इधर आ जाए, कुछ इधर आ जाए, फिर ऐसा भी प्रोसेस है। लेकिन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके साउंड एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को कैचअप करेगा, फिर दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को कैचअप करेगा, फिर अंततः क्या होगा कि साउंड हमारे कानों तक आती है, फिर हम सुन पाते हैं स्टूडेंट्स। इसको मैं आपको एक बार समअप करा दूं। देखो होता क्या है कि जब साउंड एयर ड्रम कान का जो पार्ट है, तो जब साउंड एयर ड्रम से टकराता है तो ये सिग्नल जो है ना हमारे ब्रेन तक जाता है। तब ब्रेन को समझ आता है कि अच्छा ये साउंड है, ये साउंड आया है। तो इस तरह से हम साउंड को सुन पाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह साउंड पहुंच पाता है। यानी साउंड के प्रोडक्शन को भी हमने जाना और साउंड के प्रोपेगेशन को भी हमने जाना। ओके स्टूडेंट, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो जो बेल आइकन है ना उसे दबाना तो बिल्कुल ही ना भूले, ताकि जो भी नई वीडियोस मैं लाऊं वो आप तक डायरेक्ट पहुंचे।
वीडियो अभी खत्म नहीं है स्टूडेंट्स, अभी और है। मैं आपको फंडामेंटल कंसेप्ट पूरे चैप्टर का मैं इसमें देने वाला हूं। तो अब मैं इसके कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगा, कुछ वेरिएबल प्रैक्टिकल हैंड बताऊंगा जो कि आप खुद भी उसको करके देख सकते हो। उससे पहले ये जो अभी मैंने फिनोमेनन आपको बताया, इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो मैं आपसे पहले शेयर करना चाह रहा हूं। ओके स्टूडेंट, यही फिनोमेनन अदर साउंड के साथ भी अप्लाई होते हैं, जैसे बेल, गिटार, बैंड, यहां तक कि आप मुझसे जो पढ़ रहे हो, मेरी जो बातें सुन रहे हो, यहां भी यही फिनोमेनन यूज होता है स्टूडेंट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब यहां पे एक नोट्स निकल के आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लो। साउंड इज कैरीड इन ऑल डायरेक्शन विथ द हेल्प ऑफ अ मीडियम। यह आपके लिए नया भी है स्टूडेंट्स, आप इसमें ध्यान रखिए एक वर्ड। इतना तो पता है कि साउंड जो वो वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं यहां पे अभी क्या कह रहा हूं, अच्छा से लाइन को सुनो। साउंड इज कैरीड, साउंड इज कैरीड इन ऑल डायरेक्शन विथ द हेल्प ऑफ मीडियम। क्या सेंस है स्टूडेंट्स, मीडियम का क्या सेंस है? यहां देखो, जो साउंड है वो साउंड बेसिकली 3 मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो हमारा हो जाएगा सबसे पहले आपका गैसियस मीडियम, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाएगा सॉलिड, और इसी तरह से जो तीसरा मीडियम हमारा आ जाएगा लिक्विड। कहने का मतलब यह है कि साउंड जो है बेसिकली हमारे इस 3 माध्यमों के द्वारा प्रोपेगेट करते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। ओके, खास तौर से एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रोपेगेट का मैं बता रहा हूं आपको। तो कैसे होते हैं ये मैं ब्रॉडली पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पे मैं आपको छोटा छोटा एक इशारा दे दे रहा हूं। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले लिखा क्या, गैस के बारे में, है ना। तो गैसियस स्टेट यानी कि गैसियस मीडियम, तो जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और क्लास में आप सब लोग सुन पा रहे हो, ओके। तो क्या लग रहा है, कैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ऑफ कोर्स एयर के जरिए, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, एयर के जरिए। तो एयर के जरिए जो हमारी जो वॉइस है वो आप तक पहुंच रही है। तो ये एयर क्या है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन, कार्बन एंड अदर्स मिक्सिंग, अवेलेबल इज ऑक्सीजन। तो इस गैसियस जो स्टेट है इसके जरिए मेरी वॉइस आप तक जा रही है। मैंने बताया था ना कि एयर है तो एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स रैंडम मूवमेंट्स करते। मैंने जस्ट अभी बताया स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करके इसको देखो, या फिर पूरा वीडियो एक बार देख लो फिर दोबारा इसको देखना, पक्का समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। हमें कमेंट में बताना। तो मैं क्या बता रहा था कि जो साउंड है वो गैसियस स्टेट में, जैसे भी मैं बोल रहा हूं आप लोग क्लास में सुन पा रहे हो, तो ये गैस के जरिए यानी कि ऑक्सीजन ब्रॉडली वो आपको आप तक पहुंचा पा रहा है। कैसे पहुंचा पा रहा है ये मैंने प्रोपेगेशन मैंने आपको बता दिया, ओके। उसी तरह से जो सेकंड हमारा पॉइंट है सॉलिड यानी मीडियम। सॉलिड से कैसे हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्लैक बोर्ड, ओके। अब यहां पे मैं इस तरह से मैं अगर कान लगाऊं और ऐसे मैं टक 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 ऐसे करूं तो आप खुद भी ऐसा करके देख सकते हो। ये जो वॉइस है ये वॉइस आपके कानों तक आसानी से आ जाएगी। मतलब क्या यह है, क्या सॉलिड है, और सॉलिड में जो साउंड है वो भी संचारित होता है यानी कि प्रोपेगेट करता है। उसी तरह से अगर लिक्विड की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो लिक्विड तो आपके माइंड में शायद नहीं आ रहा होगा, कारण लिक्विड में भी साउंड प्रोपेगेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है या फिर प्रोड्यूस होता है, ये भी होता है स्टूडेंट्स। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखो मान रखो कि फिश, ओके, फिश है तो वाटर में ऑलरेडी, तो वाटर में जब फिश है तो क्या लग रहा है आपको, जो फिश जो अपने अगर वो कम्युनिकेट करती होगी एक दूसरे से तो कैसा करती होगी? क्या वो गूंगी होती है? बिल्कुल नहीं। क्या वो बातें नहीं करती? बिल्कुल नहीं। वो तो बातें करती है, तब तो आपस में एक दूसरे से वो टॉक कर पाती है। तो कैसे हम सुन पाते हैं इसको? एक्चुअली ये बहुत ही लीस्ट अमाउंट में वॉइस जो है काम करता है
वाटर में बट करता है। तो फिश जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है वाटर में। तो सोचने वाली बात है कि लिक्विड में भी जो है जो साउंड है वो क्रिएट होता है एंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि प्रोपेगेट होता है और प्रोड्यूस होता है। तो अब यहां पे एक चीज हमें बताओ स्टूडेंट्स कि आखिर आप इसे समझोगे कैसे। मैं बार बार मैं बोल रहा हूं वाइब्रेशन होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, इसे तो आप देख तो नहीं ना पाते, तो इसे आप कैसे समझ सकते हो। वाटर का मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं और जो नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आएगा वहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल बहुत सारा ऐसा फिनोमेनन बताऊंगा जिसको आप भी स्टूडेंट आसानी से कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे मैं वाटर का मैं बताऊं, देखो वाटर में वाइब्रेशन साउंड जनरली समझ में नहीं आता, तो मैंने बताया कि जो साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब वाइब्रेशन होगा। अगर वाइब्रेशन अगर आप देख पाओ समझ पाओ तो ऑफ कोर्स साउंड भी उसमें कैरी करेगा, है ना, प्रोपेगेट करेगा। तो है क्या स्टूडेंट्स कि आप जो है ना एक टब में एक वाटर लो और उसमें आप कोई पिन लो, ओके, उसको डालो और हल्का सा उसको टचअप करो, पिकअप करो, ठीक है, प्लग करो। तो क्या होगा कि आप देखोगे जो पानी जो है वो आपको कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगा जैसा कि आपको ग्राफ पे दिख रहा होगा। तो पानी क्यों वो चारों तरफ वो राउंड इस तरह से बढ़ती जा रही है, इस वजह से कि उसमें वाइब्रेशन होना शुरू हो गया। एक्चुअली सारे कुछ में वाइब्रेशन नहीं दिखता, इसलिए नहीं दिखता कि वाइब्रेशन बहुत तेज होता है या फिर बहुत लो होता है जो कि हमारी आंखों से पड़े रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको एक बताया, बाकी मैं वीडियो में और भी बताऊंगा जिसको आप आसानी से खुद भी करके समझ सकते हो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और ऑफ कोर्स आ रहा होगा तो प्लीज और प्लीज इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, और वो जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसे जरूर और जरूर क्लिक करें स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।